Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath Aspirant. For the people who are more comfortable in English, the same series is covered in English and all the links are available in the description. हिंदी लाइव प्लेलिस्ट कन्वर्सेशन सीरीज में मैं UiPath के कुछ एस्पिरेंट्स को UiPath के बेसिक समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में। अगर आप एक बिगिनर हैं और UiPath को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियोस कवर कर चुके हैं। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़। वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वो असाइनमेंट करें। कंप्लीट करके उस असाइनमेंट को आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे वैलिडेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप ऐसा ही सेम कन्वर्सेशन मेरे साथ चाहते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरी मेल आईडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और हम भी ऐसा ही सेम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चैनल पे नए हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है वेरिएबल्स इन यूआईपाथ। मेरे को एक ऑटोमेशन लिखना है, ठीक है। जिस ऑटोमेशन में मेरे को यूजर से सबसे पहले बोलना है कि आप अपना नाम बताओ, ठीक। दूसरा, मुझे यूजर से बोलना है कि अपनी एज बताओ। और तीसरा, मुझे यूजर से पूछना है, लेट्स से मैसेज ही ले लेते हैं। तीसरा, मुझे यूजर को एक मैसेज देना है। मुझे बोलना है हेलो, जो भी वो नाम डालेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना है योर एज इज 30। तो हम ये ऑटोमेशन किस में बनाएंगे, क्या बताया था आपने? सीक्वेंस में बनेगा या फ्लो चार्ट बनेगा? सीक्वेंस में। करेक्ट, सीक्वेंस में बन। क्योंकि एक्टिविटीज एक के बाद एक हो रही हैं। पहले नेम, फिर एज और फिर मैसेज। मैसेज। अब नेम पूछने के लिए मुझे इनपुट लेना है, तो कौन सी एक्टिविटी यूज करूंगा? इनपुट डालो। ठीक हो गया। एज मुझे इनपुट लेनी है, तो क्या यूज करूंगा? सेम। इनपुट डालो सेम। इनपुट डायलॉग। मैसेज मुझे देना है, तो क्या यूज करूंगा? मैसेज मैसेज बॉक्स। बॉक्स। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मुझे कहीं पे क्लिक करना है, तो मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करूंगा? क्लिक। राइट। क्लिक। मुझे ब्राउजर ओपन करना है, तो क्या एक्टिविटी यूज करूंगा? ओपन ब्राउजर। ओपन ब्राउजर वाला ठीक जो है, तो होगा। ये काफी ऐसा यूआईपाथ ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी अपने को ये ऑटोमेशन लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। मेरे पास एक यस। सीक्वेंस है। सबसे पहले मैं जाके, क्योंकि मुझे सबसे पहले इनपुट डायलॉग लेना है, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। तो देखो, एक और चीज, कभी भी आप ऑटोमेशन कोई भी लिखो, राइट, उसको ऐसे नोटपैड पे या फिर कॉपी पेन पे लिख लो, तो इससे आपको इजी हो जाता है कि हम क्या बना रहे हैं समझने में। ठीक है, इनपुट डायलॉग ले लिया मैंने। दूसरा, मैंने इनपुट डायलॉग ले लिया। ये वाला पहला वाला हमने लिया किसके लिए? इनपुट डायलॉग। यहां से मैं पूछूंगा नेम। नेम। इस इनपुट डायलॉग पे मैं पूछूंगा उसकी एज। और लास्ट में मैं क्या बोलूंगा कि जो भी तुमने मुझे इनपुट दिया है उस इनपुट को तुम एज अ मैसेज टाइप करो इन अ मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं इसका नाम बोल दूंगा मैसेज। ठीक हो गया। इनपुट डायलॉग, इनपुट डायलॉग, इनपुट डायलॉग। आज का जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं वेरिएबल्स। यूआई पाथ में जब भी मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा पास करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? वेरिएबल्स। वेरिएबल। वेरिएबल्स कहाँ दिखते हैं? यहाँ पे। अभी मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? एक भी कोई नहीं नहीं है, है। जीरो एक भी वेरिएबल है। नहीं। ठीक है, यस। तो जब भी मुझे डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास करना है मैं क्या यूज करूंगा? वेरिएबल। मेरे पास एक एक्टिविटी है, ये दूसरी एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है। मेरे को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? वेरिएबल्स यूज करता हूँ। ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं? यहाँ पे। अभी मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि
आपको कैसे पता कि वेरिएबल पास कर रहा है डेटा? क्योंकि मुझे अपना ऑटोमेशन पता है ना, मुझे पता है कि भाई मुझे ये चीज करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब ये मैं यूजर से नाम पूछूंगा तो वो यहाँ पे मुकेश डालेगा, जब मैं यहाँ पे उसकी एज पूछूंगा तो वो 30 साल डालेगा। तो ये मुझे ये मुकेश यहाँ से उठाना है और यहाँ पे डालना है, और ये 30 यहाँ से उठाना है और यहाँ पे डालना है। तो यानी कि मुझे ये डेटा यहाँ से यहाँ पास करना पड़ेगा ना, आस्क नेम से यहाँ पे, और ये इनपुट डायलॉग का यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। वेरिएबल क्या होती है? दीज आर द कंटेनर कंटेनर। टू होल्ड द वैल्यूज। वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। ठीक है, कंटेनर मतलब आज मैं मार्केट में गया, मैंने एक डब्बा खरीद लिया। ठीक है, मैंने बोला यार मुझे ना अपने घर में चीनी रखनी है, तो मेरे को चीनी रखने के लिए एक डब्बा चाहिए। ठीक, तो मैं एक डब्बा ले आया, मैंने कंटेनर बोल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, यार तू मेरे को नेम तो दे रहा है, मुझे वो नेम यहाँ से यहाँ पास करना है, तो मुझे इस नेम को रखने के लिए एक डब्बा चाहिए। दैट डब्बा, दैट कंटेनर इज नथिंग बट अ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो कि होल्ड करता है वैल्यू को। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को चीनी रखने के लिए एक डब्बा चाहिए, और मेरे को तेल रखने के लिए एक डब्बा चाहिए, और मेरे को आटा रखने के लिए एक डब्बा चाहिए। तो क्या सारे डब्बे एक जैसे होंगे? नहीं, हर एक अलग अलग है। अलग अलग होंगे। अलग अलग होगा, राइट। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि कंटेनर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के होते हैं, या फिर वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, है ना। हाँ, यस। मुझे यस। पता करना पड़ेगा ना कि मेरे पास जो सामान आने वाला है वो क्या आने वाला है। आज मेरे घर में चीनी आने वाली है कि ऑयल आने वाला है कि आटा आने वाला है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। तो सिमिलरली वेरिएबल भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये जो वैल्यूज आती है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पहली वाली वैल्यू क्या है? मुकेश इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, करेक्ट। जो 30 है वो क्या है? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर है। ठीक है, अगर मुझे कहीं से ये पूछना है कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो जो भी ट्रू फॉल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बूलियन, करेक्ट। यस। ठीक है, हाँ, तो हाँ। हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स, सॉरी, ये जो वैल्यूज हैं वो काफी टाइप की हो सकती है, राइट। दीज आर ऑल द डेटा टाइप्स। तो जो भी मेरा इनपुट आएगा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि तुम आटे वाले डब्बे में तेल भर दो और तेल वाले में आटा भर दो, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब चल तो जाएगा, बट रिजल्ट्स बराबर नहीं आएंगे। ठीक करेक्ट, नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं कैसा चलता है सेम। मैं यहाँ पे गया नेम पे। ठीक है, अब समझो, मैंने सबसे पहले यूजर को बोला कि तुम अपना नेम पुट करो, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको क्या बोल रहा हूँ? एंटर योर नेम। ठीक, ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई यूज अ वेरिएबल टू सेव द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल बनाओ उस वैल्यू को सेव करने के लिए। जो यूजर डालेगा ना, वो मुकेश भी डाल सकता है, रमेश भी डाल सकता है, सुरेश भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है ना। तो मैं कहाँ गया? मैं गया वेरिएबल्स में। ये खुल गया वेरिएबल। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्रिएट वेरिएबल। तो सबसे पहले ये मुझे क्या बोल रहा है? वेरिएबल का नाम दो। तो मैंने बोला भाई मेरे को नाम स्टोर करना है, तो वेरिएबल का नाम प्रॉपर हमेशा देना है अपने को, नेम। ठीक, अब ये मेरे को पूछ रहा है कि यार जो तूने डब्बा बनाया, जो तुमने कंटेनर बनाया, उसमें तुम क्या रखने वाले हो? आटा, चावल, दाल। वो चीज वेरिएबल है कि तुम उसमें कौन से टाइप का डेटा रखने वाले हो। बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेटा टेबल है, एरे है, या फिर अगर आप इस पे क्लिक करोगे लास्ट वाला जो कि ब्राउज फॉर टाइप है, तो ये पूरा का पूरा जितने डॉट नेट के सारे वेरिएबल डेटा टाइप होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई उसमें क्या आने वाला है। अब मुझे को बताओ, जब मैं नेम आएगा तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँ इसमें से? हमें स्ट्रिंग यूज करना है। स्ट्रिंग ठीक लेना। है, समझ आ गया। ये पहला, ये क्या किया मैंने। और अब ये नेम मैं कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे। यहाँ। हाँ। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने यूजर को बोला कि अपना नाम डालो, उसने नाम डाल दिया, इसमें नेम में चला गया। अब दूसरा एज। एज में मैं उसको बोल रहा हूँ कि एंटर योर
एज, ठीक, मैं उससे एज मांग रहा हूं। अब अगर मैं यहाँ पे भी नेम लिख दूंगा तो क्या होगा ये बताओ। ये वर्क नहीं करेगा, ये गलत हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ऐसा लास्ट टाइम। नहीं पूरा नहीं, गलत हो जाता आप है। प्रैक्टिकली सोचो। आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें पहले आपने एक सामान भरा, फिर उसके बाद आपने उसी कंटेनर में आपने दूसरा सामान भर दिया। तो यानी कि पहले आपने उसमें मुकेश भरा था और दोबारा आपने उसमें 30 भर दिया। तो जो फाइनल अगर जो उस कंटेनर में कोई देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, मुकेश मिलेगा कि 30 मिलेगा? ओवरराइड हो जाएंगे। ओ हाँ, ओवर राइट हो जाएगा। हाँ, वो है। ठीक है, तो क्या मिलेगा उसको, 30 मिलेगा, है ना। यहाँ पे नेम डाला था, नेम में आया मुकेश, एज में आया ये, तो उसने एज में 30 डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम में 30 आ जाएगा। वेरिएबल का दूसरा चीज, तीसरी चीज बेसिकली, वन वेरिएबल शुड बी यूज्ड फॉर वन पर्पस। एक वेरिएबल को आप कभी भी एक से ज्यादा काम के लिए यूज नहीं करोगे, वरना आपका ऑटोमेशन वियर्ड बिहेव करेगा। अब सोचो जब मैं मैसेज बॉक्स में डालूंगा और मैं जब यहाँ पे बोलूंगा हेलो के बाद मुझे नाम लिखना है, तो पहले आपने उसमें मुकेश रखा था, फिर आपने उसमें 30 डाला तो मुकेश को 30 ने ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो 30 आ जाएगा, राइट। क्या तो मुझे वो चाहिए? नहीं चाहिए, राइट। तो अब अगर नहीं, मुझे एज अलग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करूं यहाँ पे, अगर मुझे एज अलग जगह स्टोर करनी है तो। नया वेरिएबल एक चाहिए। नया वेरिएबल करना पड़ेगा और उसका टाइप हमें हम्म, इंटीजर देना अब इसका टाइप क्या रखूं? पड़ेगा। इंटीजर। इंटीजर बिकॉज डिजिट है। ठीक है, हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले इनपुट डायलॉग में उससे नाम पूछा, एक कंटेनर में डाल दिया, इसमें पूछा, इसमें डाल दिया, ठीक है, एज में डाल दिया, ठीक। अब मैं आऊं किस में, मैसेज बॉक्स में। तो अभी भी क्या मैंने एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा पास कर दिया? अभी तक नहीं किया ना, अभी तक डेटा इसी के पास है, अभी तक डेटा इसी के पास है, अभी तक डेटा यहाँ पहुंचा नहीं है ना, हमने यहाँ से यहाँ पास थोड़ी किया है। अब मैसेज बॉक्स में मुझे क्या चाहिए, देखो मैसेज बॉक्स में मुझे उसको हेलो बोलना है। तो स्ट्रिंग जितने होते हैं ना, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ये डबल कोट्स का मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है, हेलो। अब हेलो के बाद मुझे उसके पीछे क्या लगाना है, नाम को जोड़ना है, यानी कि ये। तो इसके पीछे ने, मैं क्या लगाऊं, अब कौन सा वेरिएबल लिखूं? स्ट्रिंग नेम और नेम वाला। नेम वाला। नेम वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना, तो मेरे को दोनों को बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ कि हम्म, पहले हेलो लिखो, उसके पीछे ऐड करो नेम को, ठीक है। हम्म, समझो इसको, फिर इसके पीछे मुझे फिर कुछ ऐड करना है, इसके फिर पीछे मैंने एक प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐड करना है ना, तो मैंने डबल कोड में लिखा है योर एज इज। ये समझ आया, ये एक्सप्रेशन क्या लिख रहा हूं मैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, हाँ, पहले वो बोलेगा यस हेलो, यस। फिर प्लस। अब इसके बाद मुझे एज प्रिंट करनी है, तो अब क्या लगाऊं डबल कोट्स के बाद? प्लस करके प्लस। इंटीजर हाँ, प्लस और एज अब वाला, एज, ठीक एज है, वाला वो वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है, अभी मेरे को क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। हम्म, ये क्या बोल रहा है कि आपने पहले एक स्ट्रिंग दिया हेलो, ठीक है, उसके पीछे भी आपने स्ट्रिंग जोड़ा जिसका कि नाम क्या था, नेम, क्योंकि वो स्ट्रिंग था। उसके पीछे आपने एज जोड़ दी, योर एज इज, वो भी स्ट्रिंग थी, राइट। बट लास्ट में आपने क्या जोड़ दिया, एक इंटीजर। इंटीजर। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं इंटीजर और स्ट्रिंग को सम कैसे करूं, है ना। या तो आप एज को भी किस में बदलो, स्ट्रिंग में बदलो, या तो फिर आगे भी मेरे को इंटीजर दो, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी एज आई तुम्हारे पास, जो नंबर आई, उस नंबर को तुमको क्या करना है, डॉट टू स्ट्रिंग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये बोला कि जो भी एज में तुम्हारे पास वैल्यू आएगी उसको तुम स्ट्रिंग में बदल दो। तो होगा क्या एक्चुअली, जब भी यूजर इसमें वैल्यू डालेगा, क्या एज, मान लो उसने 23 डाली, तो जो डॉट टू स्ट्रिंग है वो उसको ऐसे कर देगा, हम्म, स्ट्रिंग में बदल दिया।
तो ये क्या बोल रहा था, मुझे एरर जो आ रही थी वो ये बोल रहा था यार तेरे पास पहला स्ट्रिंग है, फिर तुमने स्ट्रिंग जोड़ी, फिर तुमने स्ट्रिंग जोड़ी, अब तुम उसमें इंटीजर जोड़ रहे हो, है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम एज को भी किस में कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास करा। डेटा जब भी मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में पास करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और हम इसको जाके क्या करते हैं, रन द फाइल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। एंटर योर नेम। ठीक है, उसने बोला कि अपना नेम डालो, मैंने यूआई पाथ डाल दिया। ठीक है, तो अभी पहली एक्टिविटी के पास डेटा है। ठीक है, ओके मारा, वो डेटा किसके पास चला गया होगा, अब वेरिएबल के पास। एज डालो, कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने और ओके कर लिया। तो हेलो यूआईपाथ योर एज इज 433। समझा ये। हाँ। तो जब भी मुझे डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डालना है तो मैं क्या यूज करता हूँ, वेरिएबल्स। वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम वेरिएबल को कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं ये। ठीक है, अब हाँ। हम वेरिएबल का डेटा, वेरिएबल्स कैन बी कन्वर्टेड, अब जो मेरा चौथा पॉइंट आ रहा है, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। हम वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये इंटीजर वेरिएबल था, राइट। एज क्या था, इंटीजर था, बट मुझे उसको स्ट्रिंग में करना था तो मैंने डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास कोई, मान लो एक इंटीजर वेरिएबल या फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेर लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक असाइन एक्टिविटी लेता हूँ। ठीक है, एक एक्टिविटी है असाइन। इस एक्टिविटी में मैंने ये बोल दिया कि देखो स्ट्रिंग वेरिएबल जो है उसमें तुम वैल्यू क्या डालो, 100 डालो। बट 100 क्या है, एक नंबर है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 100, तो ये क्या है, एक नंबर है। जब मैं इसको ऐसे डबल कोट में लिख दूंगा तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग। बन। ठीक है, अब ये है तो स्ट्रिंग, बट इसके अंदर क्या है, नंबर है। तो अगर नंबर। मुझे स्ट्रिंग को किस में बदलना है, नंबर में बदलना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है यूआई पाथ में। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल मैं क्या बोलूंगा कि कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, नंबर में बदल दो किसको, str वेरिएबल को। ठीक है, समझ आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर में बदल दो इस वेरिएबल को, तो ये तो नंबर में बदल देगा। बट अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ABCD होता, तो क्या मैं इसको नंबर में बदल पाऊंगा, नहीं सर, नहीं, राइट। ये अल्फा है। तो मेरा पांचवा पॉइंट, कन्वर्जन तो ये पॉसिबल है, राइट। मेक श्योर दैट द वैल्यूज आर करेक्ट while कन्वर्टिंग, करेक्ट। अगर जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू सही होनी चाहिए, वरना क्या मारेगा, एरर मारेगा। वो बोलेगा ना कि भाई मैं कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू है, ABCD। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर वेर बना दिया मैंने, और उसका टाइप मैंने क्या रख दिया, इंटीजर। ठीक हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, असाइन एक्टिविटी में, कि जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें आप क्या डाल दो, स्ट्रिंग वेरिएबल को डाल दो। तो ये क्या बोल रहा है, एरर पढ़ो, सेकंड वाली लाइन पढ़ो। स्ट्रिंग टू इंटीजर। हम्म, क्या बोल रहा है वो, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू टू इंटीजर। इंटीजर। वो क्या बोल रहा है, भाई तेरा ये वैल्यू इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग से इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, ठीक है एक काम कर, तू फिर भी कर,
तो मैंने उसको क्या बोला, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और तू कन्वर्ट कर कौन से वेरिएबल को, स्ट्रिंग वेरिएबल को। ठीक, हो गया कन्वर्ट, है ना। अब अगर मैं इस ऑटोमेशन को रन करता हूं और मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ सिंपल रन द फाइल, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे को, इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अच्छा, ये इन दोनों का नाम असाइन है ना, इसके लिए समझ नहीं आ रहा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, दोनों का नाम असाइन है, राइट। तो मैं इसका नाम कर देता हूं असाइन ऑफ 2, और इसका नाम मैं कर देता हूं असाइन ऑफ 1। ठीक है, मैं जब इस ऑटोमेशन को रन कर रहा हूं यहां से, ये ऑटोमेशन मुझे एरर दे रहा है। कौन सा असाइन एरर दे रहा है, ध्यान से देखना। असाइन नंबर 2 मेरे को एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। वो मुझे क्या बोल रहा है कि भाई तूने मेरे को बोला कि ए बी सी डी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसको नंबर में बदल दो। तो वो बोल रहा है भाई मैं ए बी सी डी को नंबर में नहीं बदल पा रहा हूँ, इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता 100, और अब मैं जाके इसको रन करता हूँ, तो अब मेरा ऑटोमेशन सक्सेसफुल रन हो गया, कोई एरर नहीं आई। तो इससे क्या समझ आया आप लोगों को? सही फॉर्मेट में रखना चाहिए। करेक्ट, वेरिएबल को हमेशा सही फॉर्मेट में रखना चाहिए, करेक्ट डेटा टाइप यूज करना है वेरिएबल का। हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, बट अगर कन्वर्जन में एरर आई, जैसे कि आप बोलोगे एबीसीडी को नंबर में बदल दे, तो वो कैसे करेगा यूआई पाथ, राइट। तो इसलिए कन्वर्जन पॉसिबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है, बट उससे भी बेटर ये है कि हमेशा मेक श्योर कि आप करेक्ट डेटा टाइप यूज करो। ठीक हो गया, समझ आ गया। हम्म, अब यहाँ पे वेरिएबल पैनल में एक और है तीसरी चीज, जो कि है ये डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही पूछूं डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो अपने आप ले लेता है। करेक्ट, अभी अभी मैंने ये स्ट्रिंग वेर को क्या वैल्यू दी है यहाँ पे 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको लिख दूंगा 50, सॉरी 50, नहीं स्ट्रिंग वेरिएबल है ना ये, इंटीजर को लिखते, चलो इंटीजर को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 50, और यहाँ पे जाके मैं इंटीजर को वैल्यू दे रहा हूँ 100, तो क्या लगता है डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी या जो वैल्यू ऑटोमेशन देगा वो रहेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डिफॉल्ट को। पक्का, देख लेते हैं। हाँ। नहीं, बताओ बताओ। डिफॉल्ट तो सेम ही रहेगा। हम्म जो यूजर डालेगा वो उसके हिसाब से हमको वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था इंट वेर, उसकी वैल्यू मैंने क्या दी थी 50। ठीक, फिर मैं यहाँ पे क्या, मैंने क्या बोला, वेर को क्या वैल्यू दे दो 100, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी, 50 आएगी 100 आएगी? वो राइट होगा। देखते हैं, 100 आया। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज गेट ओवरराइड। ठीक, ओके। तो डिफॉल्ट वैल्यू का यूज कहाँ पे आएगा, अगर मैं इस असाइन को हटा दूं यहाँ से, अब मैं जाके सिंपल यहाँ पे इसको रन करता हूँ, अब क्या आएगा, 50। 50। 50 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो मीन्स हाँ, हाँ, ऐसा होता है जब कोई हाँ डेवलपर या कोई इनपुट नहीं मिलता है तो सब डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, अदरवाइज हम्म जो दिया है वो लेता है। ओके। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू गेट ओवर रिडन। ठीक हो गया, ये समझ आ गया ना, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और ओवरराइड कैसे हो जाती है। ठीक, अब जो इसमें चौथी चीज है और जो लास्ट चीज है, वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्कोप। स्कोप मतलब क्या होता है कि इसका स्कोप कितना है। अच्छा, मैं अगर ऐसे ही पूछूं कि स्कोप मतलब क्या होता है, ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप से क्या समझते जगह, हो? हम्म एरिया बोल सकते हैं, एरिया बोल जगह। सकते हैं, राइट, जगह, करेक्ट। ध्यान से देखना, ये ये मेरे पास सीक्वेंस है,
दिल्ली का, ये मेरे पास सीक्वेंस है मुंबई का, ठीक। और ये मेरे पास मान लो सीक्वेंस है अपने पूरे इंडिया का, ठीक। अब जब भी मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल बनाते टाइम मुझसे क्या पूछता है कि भाई उसका स्कोप बता। तो अभी ये जो तीनों चारों वेरिएबल है, उन चारों वेरिएबल का स्कोप क्या है? इंडिया। इंडिया। इंडिया यानी हाँ। कि ये, तो ये दोनों सीक्वेंस जो दिल्ली और मुंबई वो इंडिया के अंदर है, करेक्ट। तो करेक्ट। अगर मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज करूँ तो मेरे को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली पे जाके एक मैसेज बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली के अंदर जाके एक मैसेज बॉक्स ले रहा हूँ और दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ कि यार वैल्यू प्रिंट करते हैं किसकी, नेम वेरिएबल की, इसकी, मेरे को मिल गया, है ना, क्योंकि दिल्ली किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, राइट। बट अब मान लो मैंने दिल्ली के अंदर आके एक यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया मैंने, उसका नाम मैंने बोल दिया str_दिल्ली, और इसका स्कोप मैंने क्या दिया है, सिर्फ देखो दिल्ली, ठीक। यानी कि ये वेरिएबल सिर्फ किसके अंदर है, दिल्ली के अंदर है। अब उस वेरिएबल को क्या मैं मुंबई के अंदर यूज कर सकता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं, मेरे को मिल ही नहीं रहा हूँ दिल्ली वाला, दिख रहा है, नहीं मिल रहा ना। नहीं। वो वेरिएबल मेरे को इंडिया के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। अब अगर मुझे मान लो वो वेरिएबल दिल्ली से लेके मुझे मुंबई में भी चाहिए ये वाला वेरिएबल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? स्कोप चेंज करना पड़ेगा। हाँ, स्कोप चेंज क्या करूँ मैं, उसका स्कोप मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हम्म, तो मुंबई किसके अंदर है? मुंबई है इंडिया के अंदर, दिल्ली भी है इंडिया के अंदर। तो अगर मैं जाके दिल्ली वाले वेरिएबल की स्कोप को बढ़ा के इंडिया कर दूं, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है वो पूरे पे आ जाए। तो मुंबई के अंदर अब जाके अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा str, तो मेरे को दिल्ली मिल गया। स्कोप समझ आया, स्कोप क्या होता है? हाँ। जब भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी, स्कोप शुड बी लिमिटेड। तो अब स्कोप शुड बी लिमिटेड, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे ना, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या वो मुझे पूरे ग्लोबल पे चाहिए या फिर सिर्फ इस पे चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे कोई वेरिएबल है जिसकी जरूरत मुझे सिर्फ दिल्ली के अंदर है, तो क्या मुझे उसको पूरे इंडिया लेवल पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं, नहीं जहाँ से। रखना चाहिए, राइट। क्यों? स्कोप बढ़ाना है। तो जो वेरिएबल मुझे जहां चाहिए उससे उतना ही रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब जैसे ही मैंने इसको चेंज करा, मुंबई वाला एरर देने लग गया, क्या बोल रहा है कि str दिल्ली इज नॉट डिक्लेयर्ड। वो कह रहा है या हम्म, तो तुमने डिक्लेयर नहीं करा या तो तुमने उसको प्रोडक्शन लेवल की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको वेरिएबल को यहाँ पे जाके इंडिया कर दूंगा, तो वो अब इसको मिलने लगेगा, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं उसका नाम होता है, उसका एक वेरिएबल टाइप होता है कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है जो कि ओवरराइड हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी क्या होती है, स्कोप होती है। स्कोप अगर अगर मैं ऐसे पूछूं, इन सब में इन सब का पेरेंट कौन है, इंडिया, दिल्ली, सॉरी, इसको हटा देते हैं। इसमें से पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है? अगर यहाँ पे तीन सीक्वेंस दिख रहे हैं अपने को, इंडिया, दिल्ली और मुंबई, पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है इसमें? और इंडिया वुड बी पेरेंट और हम्म, दिल्ली और मुंबई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो गए, राइट। राइट। तो जो भी राइट। वेरिएबल में इंडिया लेवल पे बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली किस में मिलेंगे मुझे, दिल्ली और मुंबई के अंदर मिल जाएंगे, करेक्ट। बट कोई भी वेरिएबल क्या मैं जो मुंबई के अंदर बनाऊंगा क्या वो मुझे दिल्ली और इंडिया में मिलेंगे? नहीं। नहीं, वो सेपरेट होगा। वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक। मुंबई के अंदर आज के दिन पे मैं यहाँ पे आके एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, str_मुंबई, मैंने बना दिया, ठीक। मैंने मुंबई बना दिया, ये बन गया मुंबई। मुंबई कहाँ पे है देखो, किसके अंदर है,
मुंबई के अंदर है, राइट। अब अगर मैं इसको जाके दिल्ली के अंदर से ट्राई करूंगा तो क्या ये मुझे यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुंबई का दिल्ली के अंदर नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, राइट। मुंबई का हम्म, मुझे पेरेंट के अंदर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर भी नहीं है। मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक है। देखो अगर मैं यहाँ पे हाँ। कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज द स्कोप। अभी एक और इजी तरीका इसका ये है कि जब भी आप वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे, तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे ना ऐसे, तो आपको दिखा देगा कि कौन सी वेरिएबल कहाँ पे है। अभी देखो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, वेरिएबल सारे चेंज हो गए। वो मुझे बता रहा है कि मुंबई में कौन कौन सी वेरिएबल अवेलेबल है। वो मुझे बता रहा है कि मुंबई में ये वेरिएबल अवेलेबल है, और क्योंकि ये सारे इंडिया के वेरिएबल है तो ये भी तुम्हें अवेलेबल है। ऐसे ही मैं दिल्ली पे जाता हूँ, तो मुझे बोल रहा है देखो दिल्ली में तुम्हारे पास दिल्ली वाला तो है ही, ये सारे अवेलेबल है, ठीक है, सारे इंडिया वाले, क्योंकि दिल्ली का खुद का कुछ नहीं है। जब मैं इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे बोल रहा है कि ये सारे इंडिया के, अब मुझे मुंबई का नहीं दिख रहा। फिर अगेन मैं मुंबई पे जाता हूँ, तो मुझे दिखा रहा है मुंबई प्लस इंडिया। समझ आया? स्कोप समझ आ गया? स्कोप हाँ। की सबसे बड़ी जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्कोप शुड बी लिमिटेड। मेरे को जितनी जरूरत है उतना ही, सारे वेरिएबल आप ग्लोबल लेवल पे नहीं बनाओगे, ठीक है। सो विरल, तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल्स। अब आखिरी जो चीज है वेरिएबल में, उसमें यह है कि हम वेरिएबल कैसे कैसे बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने का एक तरीका तो ये है जो हमने यहाँ पे बनाया था, करेक्ट। मैं यहाँ पे जाके वेरिएबल बनाता हूँ, नाम देता हूँ और बन जाते हैं। एक इजी तरीका जो है वेरिएबल बनाने का, जैसे कि मान लो अब गेट टेक्स्ट एक एक्टिविटी है। गेट टेक्स्ट एक एक्टिविटी है यूआई पाथ की, जो कि टेक्स्ट को गेट करती है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे जब मैं आउटपुट में जाता हूँ इसके, यहाँ पे ये मुझे क्या पूछ रहा है कि आउटपुट को कहीं पे स्टोर करो। तो ये क्या मांग रहा है मेरे से? एक वेरिएबल मांग रहा है, करेक्ट। तो या तो मैं यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाऊं, या फिर एक इजी तरीका है कि आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो जिसका नाम है कंट्रोल+K, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+K, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंट्रोल+K। ये आप किसी भी एक्टिविटी में मारोगे तो वो अपने आप आपके लिए वेरिएबल बना देगा, ठीक है। अब जैसे गेट टेक्स्ट था, मेरे को एक वेरिएबल बनाना था, तो मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल+K मारा और वेरिएबल का नाम दे दिया, मैंने बोला गेट टेक्स्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट करके सीक्वेंस स्कोप भी सेलेक्ट करके आपके लिए वेरिएबल बना दिया। अब जैसा अपना इनपुट डायलॉग हम देख रहे थे, राइट, अभी तक इनपुट डायलॉग में मुझे कुछ डेटा चाहिए था, मेरे को वेरिएबल बनाना था, तो मैं क्या मारूँ अब? कंट्रोल प्लस, शॉर्टकट के। बताओ, के। अब मुझे मान लो DOB स्टोर करनी है, तो मैंने यहाँ पे DOB बना दिया और एंटर मार दिया, ठीक, बन गया मेरा DOB। बाय डिफॉल्ट इसने क्या बनाया? स्ट्रिंग बनाया, ठीक। तो देखोगे वेरिएबल बन गया, बट आपके पास हमेशा ऑप्शन है, हम यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं। समझ आया यस। वेरिएबल बनाने का तरीका? वेरिएबल आप यहाँ से बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज से बना सकते हो, और सीधे ही अगर मैं जैसे कोई एक्टिविटी में लिख रहा हूँ, राइट, जैसे कि मैं यहाँ असाइन एक्टिविटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से भी आप बना सकते हो। अब मैं असाइन एक्टिविटी है, यहाँ पे भी आके मैं कंट्रोल+K मारूंगा, तो न्यू वेरिएबल बन गया, सर ठीक है। सबसे बाय बेस्ट डिफॉल्ट ये प्रैक्टिस स्ट्रिंग ही कौन सी है? बनाएगा। स्ट्रिंग बनाएगा, हाँ, बट आपके पास ऑप्शन है ना यहाँ चेंज करने का। अच्छा, ओके, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे पता कि आप क्या करने वाले हो यहाँ पे? इसको थोड़ी पता आप हम्म। इंटीजर डालोगे क्या डालोगे, राइट, इसलिए वो स्ट्रिंग बनाएगा। बट अगर जैसे कुछ है जहाँ पे कि स्पेसिफिक चाहिए, जैसे कि जब भी आप एक्सेल रीड करते हो, राइट, एक्सेल रीड करने के लिए मेरे पास एक्टिविटी होती है रीड रेंज। तो एक्सेल का जो डेटा आता है वो हमेशा डेटा टेबल में आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं रीड रेंज पे गया, प्रॉपर्टीज पे गया, मैं डेटा टेबल पे आके कंट्रोल+K मार के मैंने डेटा मारा, एंटर, तो उसने डेटा अपने आप क्या बना दिया? डेटा टेबल, क्योंकि उसको पता है ना कि तुम एक्सेल से रीड कर रहे हो, राइट। और ये सारे क्या बने हैं? ओके, दैट ओके। इज नथिंग बट वेरिएबल्स। समझ आ गया? एक्टिविटी पे के ऊपर भी डिपेंड है कि कौन सा बनेगा। हाँ, अगर एक्टिविटी से क्लियरली पता चल रहा है तो वो सीधे करेक्ट बनेगा, नहीं तो स्ट्रिंग बन जाएगा। और बट आप हमेशा ओके, इसको भी ठीक। आके चेंज कर सकते हो यहाँ हाँ, हाँ। पे, ठीक है। तो वेरिएबल्स का नाम, टाइप, स्कोप और डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के होते हैं,
वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिनमें हम वैल्यू रखते हैं, और ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं वेरिएबल्स का। हम वेरिएबल को यूज करते हैं टू होल्ड द वैल्यूज। ठीक है, जहाँ पे कि मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, पास डेटा बिटवीन द ऑटोमेशन, मैं यूज करता हूँ वेरिएबल। इट इज द कंटेनर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं। एक वेरिएबल हमेशा एक चीज के लिए यूज करना है, हमने देख लिया ऐसा क्यों होता है। हम एक वेरिएबल को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमेशा मुझे याद रखना है कि कन्वर्जन सही होना चाहिए। वेरिएबल्स के बाद डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि ओवरराइड हो जाती है अगर आप ओवरराइड करोगे तो, और देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्कोप विच शुड बी ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, समझ आया? और एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, ये हो गया। अब रैप करते हैं वेरिएबल के सेशन को, और एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक तो वो था अपने को स्टेट मशीन के बारे में पढ़ना है, दूसरा है ये आपको एक ऑटोमेशन लिखना है जहां पे कि आप पूछोगे यूजर को उसका नाम। ठीक, दूसरा आप उसको पूछोगे सिटी, तीसरा आप उसको पूछोगे लेट्स से क्लास 10 के परसेंटेज। ठीक है, कि उसको 10 में कितने परसेंटेज आए थे, लेट्स से उसने बोला मेरे को 80 आए थे, ऐसा। ठीक है, उसने बोला कि कौन सी सिटी से हो, उसने बोला देहरादून। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मुकेश। ठीक है, ये सब आ रहे। ठीक है, उसके बाद चौथा आपको उससे ये पूछना है। ठीक है, ये हो गया, ये तीन चीजें ले ली। उसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है कि अगर उसकी परसेंटेज जो है वो 80 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको उसको एक मैसेज देना है, जिस मैसेज में आप उसको क्या बोलोगे, यू आर, क्या लिखे मैसेज, यू, ठीक है, स्कोर बता देते हैं, यू हैव स्कोर्ड ग्रेड। 80 प्लस। ठीक है, हम्म। अगर उसके परसेंटेज लेस देन 70 है, ठीक है, एक तो 80 प्लस हो गया, अगर उसके परसेंटेज है मान लो 50 से 80 के बीच में, है ना, तो मेरे को क्या बोलना है, यू आर बिटवीन 50 टू 80। ठीक है, 50 से 80 होंगे, और एक जो होगा वो लास्ट वाला जो होगा, अगर उसका 1 टू 50 है तो उसको बोलना है मेरे को यू आर बिटवीन 1 टू 50। समझ आया ना? रिक्वायरमेंट तो समझ आ गई, ये मैसेज बॉक्स में चाहिए मुझे। ओके। ओके, सो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है और हम वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं यूआईपाथ स्टूडियो में। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है या फिर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधे मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। ऐसा ही सेम कन्वर्सेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है मेरी ईमेल आईडी पे, और मैं आपको रिवर्ट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ रैप अप करूंगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।